नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैजिक मैथ 97 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत पहले पहुंच सके। तो आइए देखिए, आज हम लेकर आए हैं वृत्त। वृत्त ये सर्कल, जिसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्कल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ बोर्ड पर हम 5 तरह के क्वेश्चन दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जब अच्छी तरह समझ में आएगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो आइए देखिए, हम वृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। वृत्त होता क्या है, और इसमें रेडियस क्या होती है, इसका डायमीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं जो कि सर्कल हैं, वृत्त हैं। तो ये वृत्त का जो बीचों बीच पार्ट्स होता है, ये देखो जहाँ पॉइंट लगा है, इसी को हम केंद्र कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका नाम केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र। ये देखिए वृत्त का केंद्र है, और यहाँ भी ये वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ केंद्र से, ये तो केंद्र हो गया, लेकिन यहाँ से केंद्र से जो रेखा हम यहाँ तक परिध तक खींचते हैं, तो पहले हम परिध जान लेते हैं क्या होता है। वृत्त के ये चारों तरफ का जो बॉर्डर है, इसी को हम परिध कहते हैं। ये हमारा परिध है, तो इसमें भी ये परिध है। तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सेंटर O है, OP, ये देखिए ये डिस्टेंस जो होगी, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, और जिसको हम R से डिनोट करते हैं। त्रिज्या हमेशा R से डिनोट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सेंटर से परिध तक की दूरी ही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है, और अगर हम इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी, सेंटर से ये पूरा यहाँ तक की खींच दें, तो इसको हम परिध बोलते हैं। इसका नाम परिध है, परिध, व्यास है इसका नाम। तो ये व्यास है। तो फ्रेंड देखिए, ये व्यास है, और व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जहाँ भी आपको व्यास दिया गया हो, तो व्यास का आधा करके आप जल्दी से त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। और फ्रेंड्स, इसका नाम परिधि है, परिधि। तो ये देखें, किसी भी सर्किल में केंद्र होता है, त्रिज्या होती है, परिधि होती है। तो आपको जो क्वेश्चन जो आपका आएगा, वो ज़्यादातर रिलेटेड होगा त्रिज्या से। तो सबसे पहले हम किसी भी सर्किल की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अगर त्रिज्या ज्ञात हो गई, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से आप फाइंड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको त्रिज्या, परिधि और व्यास समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वृत्त का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हम 2 तरह के सूत्र लिख दिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो या वृत्त की परिधि ज्ञात करना हो। क्षेत्रफल मीन्स इस वृत्त के अंदर कितनी जगह है, ये जगह अगर आपको फाइंड करना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। और अगर आपको वृत्त की परिधि की लंबाई पूछा जाए, परिधि कितनी है, तो आप वृत्त की परिधि का सूत्र लगा देंगे 2πr। तो फ्रेंड्स, इसी πr² और 2πr² की सहायता से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या चाहिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ देखें, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो 7 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स देखिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल में πr² लिखा गया है। तो πr² की सहायता से हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पाई क्या है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो पाई की जगह पे 22/7 आप राइटिंग कर लेंगे। और त्रिज्या r जो है, इस r की जगह पे त्रिज्या आप लिखेंगे। जब r की जगह पे त्रिज्या लिखेंगे, तो त्रिज्या पर 2 घात लगी है, तो त्रिज्या को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, त्रिज्या को 2 बार गुणे कर लेंगे। तो और इसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आइए, हम वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, हमने बताया कि पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 पाई की जगह पे लिख करके गुणे कर दीजिए, और r की जगह पे ये 7 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 घात लिखी गई है, तो 7 × 7 2 बार कर देंगे। तो यहाँ देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और अगर हम इस 7 का इसमें गुणा कर देंगे 22 में, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 154 वर्ग सेंटीमीटर।
वर्ग सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड्स देखिए बड़े आसानी से आपका क्षेत्रफल निकल सकता है। केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो आइए देखिए अब हम वृत्त की परिधि ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैंने बताया वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला चाहिए। तो आपको फार्मूला दिया गया है कि 2 पाई आर। अगर हम 2 पाई आर में आर का वैल्यू रख देते हैं तो हमारे परिधि आ जाती है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ देखिए 2 गुणे, और आपको बताया मैंने पाई का मान 22/7 होता है। तो ये पाई की जगह पे आप 22/7 आप लिख करके और त्रिज्या का मान रख देंगे। त्रिज्या का मान जैसा कि मैंने बताया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 7 रख देंगे। और ये देखें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 का 2 में गुणा करेंगे, 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपकी परिधि हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि निकालना सीख गए होंगे। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे कंपटीशन में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये बेसिक चीज़ें हैं, वृत्त का त्रिज्या मालूम हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिधि ज्ञात करना, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो आइए देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो पूछ रहा है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ये देखिए जो त्रिज्याएँ दी गई हैं, ये पहली त्रिज्या 3, इसको आप पहली त्रिज्या मान लीजिए और इसको दूसरी त्रिज्या मान लीजिए। तो 3 का वर्ग कर दीजिए, अनुपाते 5 का वर्ग कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 9:25। ये देखिए फ्रेंड्स तो हो जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यदि उनके त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है। तो करना क्या है, एक बार और से देख लें कि जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया उन्हीं दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 था, 3 का वर्ग कर दिए, 5 का वर्ग कर दिए, फ्रेंड्स हो गया 9:25। ये देखिए उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी परिधियों का क्या अनुपात होगा। फ्रेंड्स ये तो और ही आसान है, इसको बहुत ही आसान तुरंत आप आंसर इसका लिख सकते हैं। करना क्या है कि जब त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके परिधियों का अनुपात पूछा है तो कुछ नहीं करना है, जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही उनके परिधियों का अनुपात हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया। तो कहीं भी अगर वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और उनकी परिधियों का अनुपात पूछा जाए तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही उनकी परिधियों का अनुपात होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए देखिए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। फ्रेंड्स किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, कुछ भी गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगर 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो जितना गुना कर दिया जाए उसी का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 9 गुना। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से आंसर आ गया 9 गुना। तो आपको करना क्या है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। करना क्या है, जितना गुना है उसी का वर्ग कर दीजिए। यहाँ 3 गुना है, 3 का वर्ग कर दिए, आ गया 9 गुना। तो ये देखिए कितनी आसानी से सबके आंसर आ रहे हैं। तो आइए पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का व्यास या त्रिज्या, किसी वृत्त की चाहे त्रिज्या हो चाहे व्यास हो, दोनों में से कोई भी दिया गया हो, तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या या व्यास को 10% बढ़ा दिया जाए। फ्रेंड चाहे 10% बढ़ा दिया जाए या 10% घटा दिया जाए तो उनका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप यूज करेंगे। वो फार्मूला देखिए क्या है, a + b + a × b / 100। फ्रेंड्स इस फार्मूला में रख देंगे तो आपका ये पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको रखना है। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो देखिए 10% बढ़ गया मीन्स 10 जो होगा वो प्लस होगा। अगर 10% घटा दिया गया तो 10 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10% बढ़ा दिया गया है तो जो ये ए और बी है उसकी जगह पे हम 10 लिख देंगे। तो ये देखिए +10 लिखेंगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100 कर देंगे और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने
पर आपको प्राप्त क्या होगा, ये फ्रेंड्स देखें 10 10 20 हो गया, और ये देखिए ये 0 कैंसिल करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 20 + 1 हो गया 21%। फ्रेंड्स उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 21% बढ़ जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा, तो आप जो ये 10 को प्लस लिखे हैं यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट गया। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये वृत्त का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। मैं इस चैनल पर आपको मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और सबका सलूशन आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ धन्यवाद।